हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में एसएससी सीजीएल की तीनों शिफ्टों में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 5 दिसंबर की तीनों शिफ्टों में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उनके सभी शिफ्टों के जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाला हूं। और वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है जिनका आगे एग्जाम है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देश का सीडीएस किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? अनिल चौहान को। इसका करेक्ट आंसर अनिल चौहान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहाँ पर झंडा फहराया? कहाँ पर फहराया? लाल किले पर। इसका करेक्ट आंसर लाल किला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह बने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गरम दल और नरम दल का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये हुआ था 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के गर्भधारण की समय सीमा कितना बढ़ा दिया है? ये बढ़ा दिया है, पहले 20 सप्ताह थी, अब 24 सप्ताह कर दिया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम। एसआई मात्रक कूलाम है। अगर आपसे विद्युत धारा का पूछा जाए तो एम्पियर है, विद्युत वोल्टेज का पूछा जाए तो वोल्ट है, विद्युत पावर का पूछा जाए तो वाट है। तो ध्यान रखिएगा। और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। तो सभी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी इम्परफेक्ट लॉन्च की है? किसने लॉन्च की है? यह संजय मांजरेकर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी इम्परफेक्ट लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा हुआ था? तो किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ये 1526 में हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को। तो ध्यान रखिएगा, डेट भी पूछी जा सकती है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह किस अनुच्छेद के तहत लेता है? तो किस अनुच्छेद के तहत लेता है? आर्टिकल 143 के तहत, 143 के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? तो फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, लोकरंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोकरंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश राज्य में। ध्यान रखिएगा, फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो सभी फेस्टिवल से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को कवर कर लें। आपकी जो जब भी एग्जाम है उससे पहले आप फेस्टिवल से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को कवर कर लें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो मैं आपको बता दूं 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है, आर्टिकल। तो इसमें आपके ऑप्शन में आर्टिकल 28 था, तो आपका राइट आंसर 28 हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस नृत्य से है? तो किस नृत्य से है? भरतनाट्यम से। तो ये आपके ऑप्शन में था, तो ये करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास शासन ब्रिटिश क्राउन के पास कब चला गया था? तो कब गया था? 2 अगस्त 1858 को। 2 अगस्त 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी के पास से शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सीड फंड योजना किस राज्य से संबंधित है? तो आपसे मतलब आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था ये कमेंट में बताया हमें। लेकिन सीड फंड कैपिटल योजना किस से संबंधित है? तो यह है जम्मू कश्मीर राज्य से। तो आपके ऑप्शन में ये जम्मू कश्मीर राज्य था, तो आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, रघुनाथ मोहपात्रा को किस क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था? तो किस क्षेत्र में दिया गया था इन्हें दिया गया था कला के क्षेत्र में। तो आपके ऑप्शन में ये था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 940। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 940 है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिवर्सिटी एक्ट 2022 कब पारित हुआ था? तो यूनिवर्सिटी एक्ट 2022 कब पारित हुआ था? ये हुआ था 3 अगस्त 2022 को। तो आपके ऑप्शन में 3 अगस्त 2022 ऑप्शन था, तो करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में आते हैं? तो नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में आते हैं? ये आते हैं ग्रुप 15 में। तो ध्यान रखिएगा, ये ग्रुप 15 से संबंधित है। तो पीरियोडिक टेबल को पढ़ के जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाता है किसी न किसी एग्जाम में, किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, थोरियम की खोज किसने की थी? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, थ्योरियम की खोज किसने की थी?
तो ये आज की 3 सितंबर में पूछा गया है। तो ये की थी बर्जीलियस ने 1828 में। थ्योरम की खोज 1828 में बर्जीलियस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ होंगे? तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ होंगे? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है इटली के शहर मिलान और कोर्टिना में। तो आपके ऑप्शन में इस टाइप से ऑप्शन था, तो आपका राइट आंसर हो जाता है मिलान और कोर्टिना, जो इटली के शहर हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सी स्थानीय पवन है। तो हम आपके 4 ऑप्शन में से लू एक स्थानीय पवन दे रखी थी, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एम्स दिल्ली के हेड निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये है डॉक्टर एम श्रीनिवास को। डॉक्टर एम श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। तो करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो सभी करंट अफेयर्स का रिवीजन करके जाएं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, महमूद गजनवी किस स्थान से आया था? मतलब आपके क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है ये क्लियर नहीं हो पाया है। तो ये मध्य एशिया से आया था, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ पर कहाँ से आया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर मध्य एशिया था, तो ऑप्शन में तो ये राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पंचायत चुनाव कौन करवाता है? पंचायत चुनाव कौन करवाता है? इसका करेक्ट आंसर था राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो ये आपके ऑप्शन में था, ये करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ब्रेकफास्ट योजना शुरू की है? तो ये 3rd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। तो M.K. स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ब्रेकफास्ट योजना शुरू की है अपने राज्य में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अकबरनामा का दूसरा भाग किससे संबंधित है? तो अकबरनामा का दूसरा भाग किससे संबंधित है? तो ये अकबर के शासनकाल का वर्णन करता है दूसरा भाग। तो उन्होंने अपने इसमें 3 भाग थे, लेकिन उसमें से दूसरा भाग अकबर के शासनकाल का वर्णन करता है। तो ये आपके ऑप्शन में था, ये करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, श्रेष्ठ योजना किसने लॉन्च की है? तो श्रेष्ठ योजना किसने लॉन्च की है? ये की है हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना को शुरू किया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सरहुल त्योहार किस ऋतु में मनाया जाता है? तो सरहुल त्योहार किस ऋतु में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बसंत ऋतु में। तो फेस्टिवल से रिलेटेड डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप फेस्टिवल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप सभी को रिवाइज करके जाएं, उससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको उससे बेनिफिट होगा। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन को रिवाइज करके जाएं। और ये भी फेस्टिवल से पूछा गया था, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कितने दिन तक चलता है? तो ये भी डीपली पूछा गया है। तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में, और ये कितने दिन तक चलता है? 10 दिन तक। तो ये आपके क्वेश्चन डीपली पूछे जा रहे हैं, तो आप फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन रिवाइज करके जाएं जरूर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सभी लोग आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो आने वाली शिफ्ट हैं उनका एनालिसिस पाने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।